सूर्यदेव का जन्म हो चुका था, प्रकाश आ गया था, लेकिन ब्रह्म पुराण यही एक इम्पॉर्टेंट बात कहता है। लाइट का होना काफ़ी नहीं होता, लाइट को मूव भी करना पड़ता है, क्योंकि जो स्थिर है वो टाइम नहीं बन सकता। इसलिए ब्रह्मा ने सूर्यदेव को कोई थैरोन नहीं दिया, कोई आसन नहीं दिया। उन्होंने सूर्यदेव को दिया चैरियट। अब ये चैरियट वुड का भी नहीं था और ना ही मेटल का था, ये बना था काल यानी टाइम से। ब्रह्म पुराण कहता है चैरियट उनका व्हीकल नहीं, उनका मूवमेंट सिस्टम है। इसलिए सूर्यदेव कभी रुकते नहीं, क्योंकि टाइम कभी रुकता नहीं। अब यहीं पे 7 हॉर्सेस की कहानी भी है, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। 7 हॉर्सेस कोई नॉर्मल एनिमल्स नहीं थे। जब सूर्यदेव का तेज फैला तो वो एक ही रूप में मूव नहीं कर पा रहे थे। वो तेज या तो जलता या स्थिर हो जाता। इसलिए सूर्यदेव की एनर्जी ने खुद को 7 पार्ट्स में डिवाइड किया, और वही 7 पार्ट्स आज 7 हॉर्स है। हॉर्स एक मेजर्ड स्पीड है, एक कंट्रोल मूवमेंट है और एक रिदम है। और ब्रह्म पुराण में ये भी कहा गया है कि अगर सूर्य का तेज डिवाइड ना होता, सृष्टि जल जाती। इसलिए 7 हॉर्सेस मिलकर टाइम को पुल करते हैं, सीजन को बैलेंस करते हैं, लाइफ को रिदम देते हैं। इसलिए 7 नंबर का होना एक्सीडेंटल नहीं, ये कॉस्मिक कैलकुलेशन है। लेकिन अब ये क्वेश्चन भी उठता है कि सूर्य खुद उन घोड़ों को कंट्रोल क्यों नहीं करते। तो यहाँ पर भी एक कहानी है जो बहुत ही गहरी है। हमारे ब्रह्म पुराण में कहा गया है, पावर अगर खुद ही अपनी डायरेक्शन कंट्रोल करे तो ईगो पैदा होती है। इसलिए सूर्यदेव को खुद चैरियट चलाने की परमिशन नहीं दी गई, और तब प्राकट्य हुआ एक नाम, अरुणा। अब अरुण के बर्थ की सिंबॉलिक पार्ट ये है कि अरुण का जन्म भी नॉर्मल नहीं था। अरुण और गरुड़ दोनों ऋषि कश्यप और विनिता के पुत्र हैं, लेकिन विनिता ने इम्पेशंस में अरुण को प्रीमेच्योरली गर्भ से बाहर निकाल लिया, और इसी वजह से अरुण का शरीर पूरा डेवलप नहीं हुआ और उनकी आईसाइट चली गई, इसलिए अरुण ब्लाइंड हुए। और यहाँ पर भी ब्रह्म पुराण बहुत डीप बात बोलता है, और वो ये कि जो टाइम को कंट्रोल करता है उसे देखने की नहीं, बल्कि मर्यादा में रहने की ज़रूरत होती है। लेकिन अभी क्वेश्चन है कि ब्लाइंड अरुण ही क्यों बने चैरियट। वो इसलिए क्योंकि अरुण पावर से अट्रैक्ट नहीं होते, रोशनी से इन्फ्लुएंस्ड नहीं होते, और सिर्फ धर्म और नियम फॉलो करते हैं। इसलिए सूर्य एनर्जी, 7 हॉर्स मूवमेंट, अरुण कंट्रोल, और जब ये तीनों साथ आए तब बना कॉस्मिक ऑर्डर। अरुण का मतलब भी जान लेते हैं। अरुण का मतलब होता है रेड, जो सनराइज से ठीक पहले दिखता है। मतलब कंट्रोल हमेशा पावर से पहले आता है। सूर्य से पहले अरुण आते हैं, जैसे एक्शन से पहले डिसिप्लिन। अब इस पूरे एपिसोड के सनातनी मैसेज को अगर देखा जाए तो हमें ये बताता है कि पावर बिना कंट्रोल के बैनिश है, और कंट्रोल बिना पावर के निरर्थक। सूर्यदेव का चैरियट हमेशा ये सिखाता है कि लाइफ में सिर्फ शाइन करना काफ़ी नहीं है, बैलेंस्ड मूवमेंट ज़रूरी है।